नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर, जहां सच की गहराइयां खुलती हैं और छुपा हुआ अंधेरा सामने आता है। पिछले भाग 9 में हमने 2019 के उस खूनी मंजर को आपके सामने रखा था। आंकड़ों की चीखें और सच्चाई का दहला देने वाला चेहरा। लेकिन आज हमारी इस रहस्यमयी सीरीज का अध्याय 10 शुरू हो रहा है। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज हम खोलेंगे उस साजिश का राज, जहां महामारी के नाम पर आपके शरीर में जहर को अमृत का प्याला बताकर डाल दिया गया। हाँ दोस्तों, वही तथाकथित संजीवनी जिसे दुनिया ने मसीहा माना, आज उसी की वजह से सड़कों पर लोग चलते चलते मौत को गले लगा रहे हैं। लड़कियों में मां बनने का सपना टूट रहा है, लड़कों पर बांझपन का काला साया मंडरा रहा है और चारों तरफ एक नया विनाश जन्म ले रहा है। ऐसा विनाश जो पहले कभी न देखा, न सुना। और सबसे दिल दहलाने वाली बात, जिस कंपनी ने इस जहर को रचा, उसने खुद स्वीकार कर लिया है कि यह सारा अंधेरा उसी अमृत की देन है। तो क्या यह वाकई में संजीवनी थी या एक सुनियोजित तबाही का हथियार? आज के इस पार्ट 10 में हम इस काले सच की परतें उघाड़ेंगे। हर रहस्य का खुलासा, हर सवाल का जवाब। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके जीवन से जुड़ा एक ऐसा सच है जो आपको झकझोर देगा। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते संजीवनी बूटी की जो आपको दी गई। यह कहा गया कि दुनिया की बहुत बड़ी आबादी को यह दी गई। सच क्या है? WHO के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2025 तक दुनिया की 70% से ज्यादा आबादी को कम से कम एक डोज दी गई थी। भारत में 2023 तक 80% से ज्यादा लोगों को यह दी गई। यह स्वास्थ्य मंत्रालय का डेटा है। हाँ, यह मुफ्त थी। सरकार ने पैसा खर्च किया। लेकिन क्या इसे जबरदस्ती थोपा गया? हाँ। अमेरिका, भारत और अन्य सभी देशों में कई कंपनियों ने नौकरी बचाने के लिए इसे जरूरी किया। यूरोप में बिना इसके रेस्टोरेंट, सिनेमा घर, बस आदि में घुसना मुश्किल था। भारत में भी खतरनाक खेल चला चालान, जबरदस्ती मारपीट, डर का माहौल बनाया गया। हर दिन टीवी पर मौतों की खबरें, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की तस्वीरें। क्या यह जरूरी था? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि संजीवनी बूटी ने जिंदगियां बचाईं। लैंसेट की एक स्टडी के मुताबिक 2020 में लॉकडाउन और इन उपायों से 3 मिलियन मौतें टलीं। लेकिन केवल ये आंकड़े इसलिए दिखाए गए ताकि इस खेल का पर्दा ना उठ सके। दूसरी तरफ नुकसान भी हुआ। स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई छूटी, छोटे कारोबार तबाह हुए, लोग बेरोजगार हो गए। और पैसा कहाँ गया? निजी कंपनियों की जेब में। फाइजर ने 2021 में 36 अरब डॉलर कमाए, मॉडर्ना ने 18 अरब। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने सस्ते में कोविशील्ड दी, लेकिन विदेशों में यह मुनाफे का खेल था। तो सवाल यह है, क्या यह स्वास्थ्य का संकट था या डर के नाम पर धंधा चलाया गया? यह सोचने वाली बात है। अब चलते हैं कर्ज के उस पहाड़ की ओर जो इस बहाने खड़ा हुआ। अब कर्ज की बात। सही आंकड़े क्या कहते हैं? IMF के मुताबिक 2022 में वैश्विक जीडीपी 100.6 ट्रिलियन डॉलर थी। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस IIF के अनुसार कुल कर्ज 303 ट्रिलियन डॉलर था। यह जीडीपी का 300% था। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले कर्ज कभी इतना ऊंचा नहीं था। और यह बढ़ा कैसे? 2019 के तीसरे क्वार्टर से 2020 के अंत तक, यानी 1.5 साल में 20 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज बढ़ा। यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डेटा है। यह पैसा कहां गया? टेस्टिंग किट्स, संजीवनी बूटी, स्वास्थ्य सहायता, सबके नाम पर। भारत जैसे देशों ने IMF और विश्व बैंक से कर्ज लिया। अमेरिका का कर्ज 2020 में जीडीपी का 98% तक पहुंच गया, यूरोप में 94% और भारत में 89%। यह सारा खर्च लॉकडाउन और तथाकथित लहर के नाम पर हुआ। लेकिन क्या यह जरूरी था? कुछ लोग कहते हैं कि यह देशों को कर्ज के जाल में फंसाने का तरीका था। IMF और विश्व बैंक ने मदद दी, लेकिन यह मदद ब्याज के साथ आई। क्या यह दुनिया को जकड़ने का जाल था? सोचिए, जब देश कर्ज में डूबे हों तो उनकी आजादी कितनी रह जाती है? यह सवाल बड़ा है। अब आखिरी कड़ी, कीमतों का खेल। अब बात कीमतों की। पेट्रोल, गैस, खाद्य तेल, अनाज, सब महंगा हो गया। भारत में पेट्रोल 2021 में 100 रुपये लीटर पार कर गया। यह 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी थी।
अमेरिका में गैस 2022 में $5 प्रति गैलन तक पहुंची। एफएओ के मुताबिक 2020 से 2022 में गेहूं की कीमतें 40% तक बढ़ीं। खाद्य तेल और दालें भी महंगी हुईं। लेकिन क्या मांग बढ़ी थी? नहीं। लॉकडाउन में लोग घरों में थे, मांग घटी थी। फिर भी सप्लाई चेन टूटी। चीन से सामान रुका, शिपिंग कॉस्ट 10 गुना बढ़ गई। और इस मौके का फायदा किसने उठाया? अरबपतियों ने। फोर्ब्स के मुताबिक 2020-22 में टॉप 10 अरबपतियों की दौलत $540 बिलियन बढ़ी। जब आम आदमी महंगाई से जूझ रहा था, ये लोग मालामाल हो रहे थे। क्या यह संयोग था या सप्लाई चेन के बहाने दुनिया की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने का खेल खेला गया? तथ्य आपके सामने हैं। सप्लाई चेन टूटी, कीमतें बढ़ीं और मुनाफा चुनिंदा हाथों में गया। ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, यह थी तथाकथित लहर की सच्ची कहानी। वैश्विक जीडीपी में 3.1% की गिरावट, भारत में 6.6% का नुकसान, चीन का 2.3% बढ़ना, 70% आबादी को संजीवनी बूटी, 303 ट्रिलियन का कर्ज और कीमतों में 40 से 50% की बढ़ोतरी। मुंह का कच्छा और संजीवनी बूटी के नाम पर दुनिया को डराया गया। क्या यह सब संयोग था या साजिश? तथ्य आपके सामने हैं। 303 ट्रिलियन का कर्ज, 100.6 ट्रिलियन की जीडीपी और अरबपतियों की चमकती दौलत। क्या यह स्वास्थ्य का संकट था या दुनिया को कर्ज और डर में जकड़ने का खेल? जवाब आप पर छोड़ते हैं। कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं। अगर यह वीडियो होश उड़ा देने वाला लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सच को उजागर करने का यह सिलसिला जारी रहेगा। तब तक सोचते रहिए, जागरूक रहिए। नमस्ते।